आप सभी विद्यार्थियों का मैं अजय कुमार मिश्र अपनी YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस गोंडा में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह आपके समक्ष जो बोर्ड पर अंकित है, यह कक्षा 11 गणित विषय का प्रथम अध्याय है जिसे समुच्चय कहते हैं। और यह अध्याय हम विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं पहले से ही, परंतु कुछ विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय का वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, जिससे उन विद्यार्थियों को लाभ के लिए लाभप्रद हो। और उसके बाद में जो है, आज मैं अपने शिष्य राज सेन से यह वीडियो बनवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम को आपने देखा होगा कि हमारे YouTube चैनल पर इन्होंने कक्षा 10 विषय से संदर्भित कुछ चीज़ें डाली थी, तो आइए उनके द्वारा सुनें। आज हम कक्षा 11 अध्याय 1 समुच्चय पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें समुच्चय में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समुच्चय में हम समुच्चय की परिभाषा पढ़ेंगे। तो समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, तो हमको उससे पहले जानना सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, तभी तो हम जान पाएंगे कि समुच्चय क्या होता है। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, वावेल AEIOU होता है, तो उसको हम यहाँ पे किसी से पूछें कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो वो भी वही बताएंगे। और यही हम जाके कहीं विदेश में जाके चाहे जहाँ पूछें तो वो भी यही बताएंगे कि AEIOU होता है। जो पिछला टीम था वो क्रिकेट का, उससे हम पूछें कि वर्ल्ड कप, किसी से पूछें कि वर्ल्ड कप जो जीते थे उसमें कितने खिलाड़ी थे, तो वो भी निश्चित है। जिससे हम पूछेंगे तो वो भी वही बताएगा, और किसी और से पूछेंगे तो वो भी वही बताएगा। क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें इतने खिलाड़ी थे। तो वो सब क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब परिभाषित है। हम कोई वर्ष के बाद जो 12 महीने होते हैं उसमें किसी से पूछें कि जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का नाम बताइए, तो भी किसी से पूछेंगे तो वो किसी एक इंसान से पूछेंगे और दूसरे इंसान से पूछेंगे तो सबका जवाब एक ही होगा। तो भी क्या है? सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित संग्रह, उसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है, यूनिवर्सल है ये सुपरिभाषित संग्रह। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? ऐसा समूह होता है जो सुनिश्चित और सुस्पष्ट होता है। इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे किसी कक्षा में हम कहें कि लंबे विद्यार्थियों का संग्रह, तो किसी एक विद्यार्थी से पूछते हैं कि ये लंबा है कि नहीं है, और वही किसी दूसरे विद्यार्थी से पूछते हैं तो वो बताता है कि लंबा है, और एक विद्यार्थी दूसरा उससे पूछते हैं कि बताते हैं तो वो बताता है कि लंबा नहीं है क्योंकि वो उससे लंबा है। लेकिन तो ये लंबाई जो है वो सुपरिभाषित नहीं है। यदि हम पूछें कि 1.6 मीटर से कम हाइट वाले छात्रों का समुच्चय बताइए, तो वो सुपरिभाषित है। और यदि कह दें कि 1.6 मीटर से ज़्यादा वाले हाइट वाले छात्रों का समुच्चय बताइए, तो वो भी है सुपरिभाषित। क्योंकि हम बता सकते हैं कि जैसे कोई छात्र है तो उससे पूछे कि ये 1.6 मीटर से ऊंचाई वाला, ये लंबाई वाला ये है छात्र कि नहीं है, तो वो नापेगा और कहीं हुआ तो वो बता देगा कि हाँ है। और यदि हम पूछ लें कि ये लंबा है कि नहीं है, तो लंबा कहाँ, तो वो कोई इससे लंबा इंसान है तो वो कहेगा कि लंबा नहीं है, और कोई इससे छोटा हो तो वो कहेगा लंबा है। तो वो सुपरिभाषित नहीं है। लेकिन वो जो हम पैमाना बताएं उसमें कि 1.6 मीटर से छोटा या बड़ा, तो ये सुपरिभाषित है। तो ये सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। तो क्या समुच्चय की परिभाषा? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह का, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह माने जाने, कलेक्शन होता है। माने संग्रह माने क्या होता है? समूह किसी चीज़ का समूह। जैसे भारत की क्रिकेट टीम का समूह, जैसे बहुत सारी चीज़ों का समूह जो होता है समूह होगा। सर। आपने कहा कि विश्व कप जब भारत देश जीता था, उस समय खिलाड़ियों का समूह बनाएंगे।
संग्रह है ना, तो उसमें कोई एक नहीं होगा, है ना? नहीं सर। जितने रहे होंगे उतने सब होंगे, नहीं सर। है ना? और नहीं सर। वो किसी से भी पूछेंगे, आप जाकर के सुनील गावस्कर से पूछ लें, तब भी वही बताएंगे फला नहीं फला सर। फला फला थे। हमसे पूछेंगे, अगर हमको नॉलेज होगा तो हम बताएंगे वही होगा। आप जानते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो भी वही बताएंगे, है ना? नहीं सर। ठीक है, आगे चुनी का चुनी। तो सुपरिभाषित संग्रह आप लोग जान गए होंगे। तो वस्तुओं के और समुच्चय अब हमको जानना है। तो सुपरिभाषित संग्रह जब हम जान गए हैं तो हम अब समुच्चय जानेंगे, तो इसको हमको आसानी होगी। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं के, वस्तु कोई भी वस्तु, जैसे बुकों का संग्रह, किताबों का संग्रह, तो वो भी एक समुच्चय है। सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए बस, तो वो, लेकिन वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित होना चाहिए, वो परिभाषित होना चाहिए, तो उसको हम समुच्चय कहते हैं। इसके उदाहरण भी जैसे भारत की क्रिकेट टीम का समुच्चय, ये भी सुपरिभाषित है। भारत की नदियों का समुच्चय। लेकिन हम ये कहें कि भारत में, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका प्रिय अभिनेता कौन है, तो ये सुपरिभाषित है? ये सुपरिभाषित नहीं। जैसे किसी का कोई और प्रिय अभिनेता होगा, किसी का कुछ कोई और प्रिय अभिनेता होगा, तो ये कहाँ सुपरिभाषित है? आप कहते हैं भारत देश के 10 राइटर्स का नाम बताइए, नहीं सर। नाटककारों के नाम बताइए, कहानीकारों के नाम बताइए, अच्छे नहीं सर। 10 अच्छे। तो आप किस आधार पर, आपका नजरिया क्या है उनको अच्छा मानने का, क्या पता है ना? नहीं तो सर। एक आदमी से पूछेंगे, रामू से पूछेंगे, कुछ और बताएगा, और अटल बिहारी वाजपेयी से पूछते तो वो कुछ और बताते, नहीं सर। जवाहरलाल नेहरू जी से पूछते तो और कुछ बताते, हमसे पूछेंगे और कुछ बताएंगे, इनसे पूछोगे और कुछ बताएंगे, है ना? नहीं सर। तो सुपरिभाषित संग्रह आप लोग समझ गए होंगे, और समुच्चय भी समझ गए, क्योंकि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, और इसके उदाहरण भी हो गए। अब जो ये समुच्चय है, अब समुच्चय का संकेत, समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, और समुच्चय में जो अवयव होते हैं उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अब इसके बारे में हम समुच्चय के संकेतन के बारे में जानेंगे, सेट नोटेशन। अब हम इसको ऊपर में मिटा ले हैं। अब समुच्चय संकेतन, समुच्चय को जो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर है, मतलब बड़ा अक्षर जो होता है, उससे प्रदर्शित करते हैं। जो ये समुच्चय, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये समुच्चय के अवयव होते हैं, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अंकों से भी प्रदर्शित करते हैं भाई, उसके एलिमेंट्स जो होंगे, चाहे जो हो सकता है, उसके समुच्चय के उसके अंदर सेट जो होगा उसको अंग्रेजी में हमारा के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये समुच्चय है, इसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से या 1 2 3 4 कोई संख्या उससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसको बड़े अक्षर से तो ABCDXYZ इसमें सब आएगा। तो जैसे मान लें A बराबर, और इसके अवयव,
तो अवयव में उसके छोटे लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के मान लें, या 1 2 3 4 कोई संख्या मान लें। तो हम इसमें मान लिया A B C मान लिए, और इसको मछली कोष्ठक से बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये समुच्चय हो गया। ये समुच्चय को इससे प्रदर्शित करें, और इसके ये क्या हो गए, अवयव हो गए। ये A B C ये अवयव हो गया, अवयव कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है ना। और क्या कहते हैं? इसको सदस्य कहते हैं, या कहेंगे कि इसमें में है, समुच्चय में है, या जो सदस्य है या पद है, इसको ही कहते हैं। तो ये जो है इसको एक प्रकार का समुच्चय है। नहीं सर, और जो ये कर्ली ब्रैकेट है, महिला कोष्ठक है, नहीं सर, ये कामा कामा लगा के जो लिखे गए हैं, यह इस एक समुच्चय का सदस्य है, नहीं सर, एलिमेंट है ना। और इसे महिला को जो समुच्चय होता है उसे महिला कोष्ठक में बंद करके लिखते हैं, नहीं सर, है ना। और क्या हो सकता है? यदि हमको लिखना हो कि ये समुच्चय, ये जो A है अवयव, ये समुच्चय A में उपस्थित है, मतलब समुच्चय A में हो, तो इसको हम किस तरह प्रतीक द्वारा किस तरह दर्शाएंगे? तो उसको रख दीजिए आगे चलिए। B कोई सेट है दूसरा, B में मान लिए कोई सेट है, इसमें कोई संख्या मान लिए 1 2 3, कोई ये संख्या हो गया। तो ये भी जो ये समुच्चय होगा, ये भी समुच्चय होगा, और ये 1 2 3 ये क्या होंगे, अवयव होंगे समुच्चय के। तो ये हो गया इसका संकेतन। हम लोगों ने सीखा समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का संकेतन। अब जिसमें यही यदि लिखा, एक समुच्चय लिखा हो, एक समुच्चय A लिखा हो, एक समुच्चय B हो, उसमें कुछ अवयव हो, और उसमें के जो अवयव हैं, तो वो कहा जाए कि वो अवयव समुच्चय में है या नहीं है। तो इसको हम किस तरह दर्शाएंगे, इसको अब हम जानेंगे। जैसे लिखा है A बराबर A B C, ये लिखा है। तो अब इसमें हम कहेंगे कि ये A, जो ये A अवयव है, ये समुच्चय A में है, तो इसको हम प्रतीक द्वारा किस तरह दर्शाएं। तो वो जो प्रतीक होता है, जो यूनानी भाषा का एक प्रतीक है, जिसे यूनानी भाषा में इप्सिलॉन कहते हैं, इप्सिलॉन। और इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉन्ग, नहीं सर, एप्सिलॉन इसको कहते हैं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पे लिखा है कि A समुच्चय A में है, लिखा हो, ऐसे लिखा हो समुच्चय A, समुच्चय A में है, जो A अवयव है ये समुच्चय A में है। इसको हमको प्रतीक द्वारा दर्शाना है, प्रतीक द्वारा। तो हम क्या करेंगे, A जो ये स्मॉल a बिलोंग्स टू A, मतलब A समुच्चय A में है, या A समुच्चय A का सदस्य है, या समुच्चय A का पद है। इसको हम अन्य नामों से जानते हैं। अब यहाँ और कैसे लिख सकते हैं? C belongs to, जैसे C बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A, क्योंकि ये इसी में तो है, समुच्चय A में ही तो है। और वन belongs to A, नहीं सर, तो इसमें 1 है नहीं, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि 1, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू A होगा। जो एक है नहीं सर, वो उस A समुच्चय में है, नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। वन डज नॉट बिलोंग्स टू A, नहीं सर, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। नहीं सर। ठीक है, चलिए आगे। हमने सीखा समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का संकेत।